जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। और अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। आपको सब कुछ मालूम है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, लेकिन अगर आप बात आप जब सामने वाले के सामने रखते हो तो वो बराबर वे में इफेक्टिव नहीं हो पाती। मेरी आवाज बराबर आ रही है? सर ब्रेक हो यस रही है सर, बीच में। कंटिन्यू। ब्रेक हो रही? मेरे पास मेरे पास ब्रेक होकर आई थी। हाँ, कुछ इंटरनेट अनस्टेबल था। अभी बराबर है? हाँ जी 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 सर जी राइट। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपके पास कितनी भी नॉलेज है, कितनी भी एजुकेशन है, कितना भी पैसा है, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बराबर नहीं है तो आपका जो भी बात आप पुटअप करते हो सामने वाले को, वो सही तरीके से नहीं जा पाती। पॉजिटिव बात भी नेगेटिव हो जाती है अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। तो कोशिश ये करना है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरी ऐसी चीज है जो कि प्रैक्टिस से ही हम लोग पा सकते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। खाली पढ़ने से या सुनने से नहीं होता, हमें उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी लैंग्वेज में भी ऐसे ही है कि आपको बॉडी लैंग्वेज को अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ उसमें पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेंगे, उस पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो चीजें हैं जिसके करने से मेरी बात में असर आएगा, लोग मेरी बात को सुनेंगे। तो वो चीज है बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपसे पहले ही कोई अपनी बात कह जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपसे पहले ही कोई बात कर जाता है। ये शायद समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमसे पहले कौन बात कर जाता है? हमसे पहले तो कोई बात नहीं करेगा। जब हम बात कर रहे हैं तो हमसे पहले कौन बात करेगा? जो बात हमें कहना है वो हमें ही कहना है। लेकिन नहीं, हमसे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बात कह जाती है, और सामने वाला समझ जाता है कि ये जो बात कह रहा है ये कितनी सही है या कितनी गलत है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी से बात करें तो पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधार लें, पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर कर लें। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस लाएं, अपने हाव भाव में कॉन्फिडेंस लाएं, अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे में प्लेस करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आपको अपने बॉडी के हर पार्ट को, जो सामने वाला देख सकता है, उसको आपको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब तक उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगी, और बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगी तो आपका काम सही नहीं होगा। तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनके अंदर वहां पे एक जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको, जब उनका पब्लिक से कोई डीलिंग होता है या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जब वो होते हैं, पीआरओ, तो उनको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से, अगर किसी से मिलने जा रहे हो या कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो आपको कैसे बात करना है, ये सिखाया जाता है। और ये सिखाने के लिए लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं उनको बताने के लिए कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। वो उसके लिए उसको प्रैक्टिस कराई जाती है और उसके लिए फीस होती है, जो आज ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास जो हम लोग लेते हैं उसमें किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होता, और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोग सीख के ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? पैसे में। और सही में होना होना भी चाहिए। लेकिन पैसा कब आता है? जब आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो। या पैसा आ भी जाता है तो उसको किस तरह से यूज करना, उसको कैसे खर्च करना, वो आप कब समझ पाते हो? जब आपकी पर्सनैलिटी को आप डेवलप कर लेते हो। लेकिन ये बात लोग नहीं समझते। लोग यहाँ वही चीज को समझते हैं जो दिखती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
ऐसी चीज है जो कहीं दिखती नहीं है, उसको जब आप डेवलप कर लेते हो उसके बाद वो सामने आती है, तो लोग उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बोलते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना, हमें तो ये बताओ कि ऑन पैसिव से पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो लोगों को पसंद आते हैं या जिनको लोग लाइक करते हैं। अगर आपको लोग लाइक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, तो पैसा कब आ जाएगा, कहां से आएगा, ये आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस चीज की कदर करिए, और जितना भी समझ सकते हैं, जितना मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई गुरु हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, मैं भी सीखता हूँ, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ मिलता है सुनने को, तो मैं सुन लेता हूँ। तो यही प्लेटफॉर्म नहीं, आप जहां भी आपको दिखे कि हमें कोई अच्छी चीज मिल रही है, उसको ग्रैब करिए और उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करिए। खैर, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय भी कम है और दूसरे लोगों को भी काफी बोलना है। तो आज जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है जिस पे हम बात करेंगे वो है बॉडी लैंग्वेज। तो कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज, इससे अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं। अगर आप किसी अनजान देश में चले जाते हैं जहां आपको कुछ भी नहीं आता, उनकी लैंग्वेज जानते भी नहीं है आप, जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैं अभी टर्की गया, तो मुझे वहां नहीं मालूम, वहां लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती और मुझे टर्किश लैंग्वेज भी नहीं आती। लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है और अगर आप हंसना जानते हैं, स्माइल करना जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की लैंग्वेज नहीं आते हुए भी आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है और लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है कि जो वर्बल लैंग्वेज है उससे भी कई गुना ऊपर जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के या बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर उन पॉइंट्स को आप याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की लैंग्वेज सुधर जाएगी। ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज आपको फायदा देने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको उनको याद रखना पड़ेगा उन पॉइंट्स को, और जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा मेरा ये वक्त है कि मैं इसको अप्लाई करूं, तो उसको अप्लाई करिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो आई से आई कांटेक्ट रखें। अगर आप बात कर रहे हैं और आपकी निगाह नीची है, तो आपके अंदर आपकी बात में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें। आई कांटेक्ट बनाने से आपकी बात में सच्चाई आती है, लोग समझते हैं कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। तो हमेशा लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करिए, ना कि आप अपनी नजरें इधर उधर करके सामने वाला बैठा हुआ है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं गया, तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मैं उसको बात कर रहा हूँ, वो और कहीं देख रहा है। तो जो मुझे लेके गया था उससे मैंने कहा यार ये आदमी नेगेटिव है। अरे बोले नहीं सर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने कहा 100% नेगेटिव है, क्योंकि मैं इससे बात कर रहा हूँ और इसकी नज़र और कहीं है। तो मुझे क्या फील हो रहा है कि यार मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात की इंपॉर्टेंस को समझे और आपकी बात सही से सुने, तो अगर वो कुछ बोल रहा है या आप कुछ बोल रहे हो, ये दोनों साइड के लिए काम करता है, एक साइड के लिए नहीं। अगर वो कुछ बोल रहा है तो भी आप उसकी नजरों में नजरें मिलाइए, और आप कुछ बोल रहे हो तो भी आप उसकी नजरों में नजरें मिलाइए। ये दोनों चीजें जरूरी है। आप जब ये दोनों चीज करोगे तो आपकी बात का जो वजन है वो कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट है वो है आईब्रोज। आपकी जो आईब्रोज हैं, हमेशा अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे करना सीखिए। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसके लिए, लेकिन जब इसका भी मूवमेंट आप करते हैं ना आईब्रोज का,
तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे सामने वाले ने कुछ बोला और आपको सरप्राइज हुआ, तो आपके आईब्रोज ऊपर जाना चाहिए। तो आईब्रोज के मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। मतलब आई कांटेक्ट के साथ में आईब्रोज, और उसके बाद आता है आईलिड्स, आपकी पलकें। जब सामने वाला कोई चीज बोल रहा है और आपको समझ में आ गई, तो आप थोड़ी देर के लिए यूं कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। तो सामने वाले को लगेगा हाँ ये मेरी बात को समझ गया। तो ये कुछ चीजें जो है वो आई से कनेक्टेड है। आई कांटेक्ट, आई ब्रोज और आई लिड्स, ये बहुत जरूरी है। और ये अभी डीप में नहीं जाएंगे, आपको नेट पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया जाता है, हर पॉइंट को। हर हर इसके लिए आई कांटेक्ट के लिए एक अलग लेसन है, आई ब्रोज के लिए एक अलग लेसन है, आई लिड्स के लिए अलग लेसन है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्माइल, आपकी मुस्कुराहट। तो हमेशा मुस्कुराना सीखिए। हमेशा कभी भी बात करें तो स्माइलिंग फेस जो होता है ना, वो हर आदमी उसको पसंद करता है, स्माइलिंग फेस को। कई लोगों को देखा है मैंने कि जिनको बराबर बात करना नहीं आता, जो बोल नहीं पाते, लेकिन उनका चेहरा इतना स्माइलिंग रहता है कि लोग फिर भी उनको पसंद करते हैं। क्योंकि हमें उनके चेहरे को देख के अपने आप को रिलैक्स फील होता है। यार ये कितना अच्छा है, इसके देखो ये जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, तो उस मुस्कुराहट को रह के हमें रिलैक्स फील होता है। भले ही सामने वाला जो बोल रहा है वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन उसकी एक क्वालिटी ने उसकी बात को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, ये भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है स्माइल करना, उस बॉडी लैंग्वेज ने उसकी बात को दमदार बना दिया। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके चेहरे पे स्माइल रहे। उसके बाद जो है ओपन पोस्चर। कभी भी पोस्चर को क्लोज मत रखिए, किसी से बात करें तो यूं मत कर लीजिए ऐसा करके बैठो, नहीं। हाथ को वाल के नहीं बैठना है या यूं करके नहीं बैठना है। हमेशा ओपन रखिए पोस्चर। कंधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, खुला रखिए। हाथों को ओपन रखिए। अपने पाँव को कभी भी एक दूसरे से क्रॉस मत करिए, बांधिए मत। और अपने जो हाथ हैं उन हाथ को कभी भी आपस में ऐसे मत करके बैठिए, इसको क्लोज पोस्चर बोलते हैं। तो ये जब चीजें आपको लगेंगी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन नहीं, इस सब का असर कहाँ जाता है मालूम है? लास्ट जो पॉइंट है वो है सबकॉन्शियस। सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में इन बातों का असर जाता है। उसका कॉन्शियस माइंड इसको माइंड नहीं करेगा इतना, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे वाला दिमाग, वो उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि यार ये आदमी तो क्लोज है, ये आदमी हंसता नहीं है, ये आदमी जो है इसके जो आई कांटेक्ट है ये सही नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको डायरेक्शन देगा कि ये आदमी सही है कि नहीं है। तो ये सारी, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ज्यादा नहीं है, 5-7 पॉइंट्स हैं। अगर इनको आपने प्रैक्टिस करना सीख ली, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आप स्ट्रेट उसकी तरफ हो, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे हुए हैं, वो वहां बैठा है आप इधर बात करो, ऐसा नहीं। स्ट्रेट रखिए। मतलब अगर आप खड़े होके भी बात कर रहे हो, सामने वाला बैठा है और आप खड़े होके बात कर रहे हो, तो आपका पोस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे दूर जा रहे हो। मतलब सामने वाला बैठा है कुर्सी पे और आप दरवाजे की तरफ जाते जाते आप उससे बात कर रहे हो, ऐसे नहीं। जब भी किसी से बात करना है तो पूरी अपनी बॉडी को उसकी तरफ लेके जाइए, पूरी अपनी बॉडी को घुमा के उसके पास लेके जाइए। पीछे से कभी बात मत करिए। कई बार होता है ना, लोग जाते जाते बात करते हैं ऐसा, तो वो बात का कोई असर नहीं होता। अगर आपको किसी से कोई बात करना है तो पूरा अपने पोस्चर को उसके पोस्चर के सिमिलर लाइए, पैरेलल लाइए, और फिर बात करिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत फायदा देंगी लाइफ में। और कई जो कहते हैं ना कि जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? गेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन
और फ्लो, ये चार जो है ये अलग अलग ये स्टेप्स हैं बॉडी लैंग्वेज के, बॉडी लैंग्वेज को जज करने के भी और खुद की बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की भी। गेस्चर यानी वही फिर बात आ गई कि आपके चेहरा कैसा है, आप कैसे दिख रहे हो। ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं है। पोस्चर यानी फिर वही बात कि आपका पोस्चर बराबर है कि नहीं है। एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन हमेशा सपाट चेहरा नहीं रहना चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए चेहरे पे। जैसे सरप्राइज है तो सरप्राइज में आपकी आंखें फट जाना चाहिए, या आपको कोई अच्छी बात है तो आपको फौरन इसमें स्माइल करना है। तो इस तरह से आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी आना चाहिए बराबर। और फिर फ्लो, अगर आप कोई बात कर रहे हो तो उस बात को कंप्लीट करो, अटक अटक के मत करो कि कुछ बोला फिर अटक गए, फिर बोला कुछ अटक गए फिर अटक गए, ऐसा नहीं। जो बात आप बोल रहे हो उसको भले ही छोटा बोलो, लेकिन फ्लो में बोलो आप। तो ये स्टेप्स हैं चार: गेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन और फ्लो। अपने बॉडी को एक्सपेंड करिए, अपनी माइंड को एक्सपेंड करिए, अपने बॉडी को पोजिशनिंग करिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बॉडी लैंग्वेज का है वो है शेक हैंड। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो बराबर से हाथ मिलाइए। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा भाई यूं यूं करते हैं, यूं। या कई ऐसे होते हैं यूं करते हैं, यूं। आपके हाथ पे यूं हाथ रखें, ये तरीका नहीं है। आप हाथ को सही से आना चाहिए उसके। और आप जब मिलाओ तो टूट पड़ा हुआ है, आपके हाथ में दम होना चाहिए। हाँ, इतना भी दम नहीं कि आपने एकदम दबा दो उसको, है, लेकिन थोड़ा सा आपके हाथ में दम होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि आप दिल से हाथ मिला रहे हो। तो ये चीजों को भी, शेक हैंड जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। और बॉडी लैंग्वेज में एक और इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कि पावर ऑफ साइलेंस। जब भी कोई आदमी बात कर रहा है तो आप उसकी बात को पूरा होने दीजिए, तब तक चुप रहिए। जब वो बात पूरा कर ले उसके बाद बोलिए। तब तक आपका कंसंट्रेशन उसके तरफ होना चाहिए। ये नहीं वो बात कर रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो, आप यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हो, कोई नाखून से खेल रहे हो, या कुछ आप अपनी उंगलियों को यूं तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं। आपको, आपका, वो बात कर रहा है तो आपको बिल्कुल उसकी तरफ देखते देखते रहना चाहिए। आप अपना कुछ और काम कर रहे हो, आप कुछ पेन से लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, हाँ बोलिए बोलिए क्या, ऐसा नहीं। जब वो बोले तो बिल्कुल उसकी तरफ आपकी निगाह होना चाहिए, उसकी बात को सुनना है आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसा होता है, अच्छे अच्छे हम लोग देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो छोटी सी बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोगों को नहीं मिल पाते, फेल हो जाते। तो सामने वाला पहचान लेता है कि इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो ये काम कैसे सही करेगा, ये काम भी सही नहीं कर पाए। तो इसलिए एक ये कहा जाए ना कि बिजनेस में और आने वाले टाइम में जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा और हम एज अ फाउंडर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर दुनिया के सामने आएंगे, तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सही होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, ये ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी के साथ आज जुड़े हुए हैं तो इस कंपनी से कुछ सीखा है। तो दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म को आज महीनों से हम लोग इसीलिए चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सिखा पाए, कुछ अच्छी बातें बता पाए। और मैं फिर बोलता हूँ कि आप लोग आए और सुन के चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको नोट डाउन करिए। हम लोग जो बोलते हैं उसके 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी अगर आपने नोट कर लिए ना, तो वो आपको हमेशा जिंदगी में कहीं भी काम आएंगे। तो दोस्तों, फिर यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर प्रैक्टिस करिए, पर्सनैलिटी की एक एक डेवलपमेंट, एक एक अपनी जो
बॉडी लैंग्वेज है, अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, अपनी जो पावर ऑफ साइलेंस है, अपना जो ईगो को कैप्चर करने का तरीका है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को कंपेयर नहीं करना, ये सारी चीजों को सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। एक एक दिन रोज प्रैक्टिस करिए कि आज मैं इस पे, आज मैं पूरा दिन मेरे बॉडी लैंग्वेज को सही रखूँ। आज ये सोच लीजिए कि मैं आज एक दिन अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखूंगा, जिससे भी मिलूंगा हंस के मिलूंगा, जिसको भी, जिससे भी मैं बात करूंगा उसकी बात को बराबर आंखों में आंखें डाल के सुनूंगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे और फिर इसको आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे। तो दोस्तों, आज के लिए यही मेरा मैसेज था और यही कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे फायदा लिया।